वहीं यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण करने का दावा किया है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें बैरेंट सागर में एक युद्धपोत से दागी गई मिसाइल आग उगलती दिखाई पड़ी। समुद्र के बीच से जैसे ही मिसाइल दागी गई, जोरदार आवाज के साथ तेज रोशनी निकली और मिसाइल अपने टारगेट की तरफ बढ़ती दिखाई दी। रूस का दावा है कि उसने अपने महाशक्तिशाली ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज गति से उड़ान भरने में सक्षम है। दावा है कि यह मिसाइल 1,000 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज़िरकॉन मिसाइल को अपने देश की बेजोड़ हथियारों की नई पीढ़ी बता चुके हैं। दावा है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भर सकती है। बताया गया है कि ज़िरकॉन मिसाइल की गति इतनी ज्यादा है कि यह दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को अपनी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होने देती। यानी इसकी लॉन्चिंग का पता मिसाइल के टारगेट को हिट करने के बाद ही चलेगा। इतना ही नहीं, दावा है कि यह मिसाइल दुश्मन को चकमा देने के लिए अपने रास्ते को भी बदल सकती है। महाराष्ट्र में पहली मर्तबा कोरोना के नए वेरिएंट मिले। महाराष्ट्र में पहली बार कोरोना के BA.4 और 5 वेरिएंट मिला है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 529 नए मामले सामने आए, वहीं 325 मरीज ठीक भी हुए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा चुनाव पर दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा। यूपी के हरदोई में बारातियों से भरी बस और बाइक में टक्कर के बाद बस में आग लग गई। यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बाइक सवार की हादसे में मौत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन जंग की शुरुआत में जो रणनीति अख्तियार की थी, उन्हें 3 महीने की जंग के दौरान 3 बार बदलनी पड़ी है। रूसी हमलों से दहला डॉनबास। निशाने पर पूर्वी डॉनबास के 40 शहर। %90 लुहांस्क पर रूसी कब्जा। ढह रहा डॉनबास का किला। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग की ये तस्वीरें इस हकीकत की तस्दीक कर रही हैं कि रूसी सेना डॉनबास में किस तरह भीषण गोलाबारी कर रही है। रूस ने डॉनबास में तैनात यूक्रेन के सैनिकों पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, जिससे रात के अंधेरे में डॉनबास के आसमान में रॉकेट ही रॉकेट नजर आए। जहां तक नजर गई, सिर्फ रॉकेट ही रॉकेट नजर आए। На Донецькому напрямку противник проводить активні наступальні дії, продовжує вогневе ураження наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, завдає ракетних ударів, збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації. На Лиманському напрямку ворог продовжував обстріл із мінометів і реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Озерне та Діброва. Поблизу останнього завдав авіаційних ударів. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман. На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії вів штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Осколонівка, Тошківка. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов на раніше.
अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने रूस के इस प्लान के बारे में यूक्रेन समेत पूरी दुनिया को आगाह कर दिया था कि मारियुपोल की जंग के बाद अब रूसी सेना का अगला निशाना डोनेस्क और लुहांस्क होंगे। फिलहाल वही हो रहा है जिसका शक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को था। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए उसके कई गांवों और शहरों को निशाना बना रही है। रूसी सेना के हमलों की दहशत का आलम यह है कि इलाके के लोग अब घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। फिलहाल लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क और लिसिचांस्क ही वो 2 शहर बचे हैं जो यूक्रेन के अधीन हैं, जबकि बाकी लुहांस्क में आने वाले तमाम शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है और सेवेरोडोनेस्क पर कब्जा होते ही पूरे लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो जाएगा। Ой-ой-ой, такого я нікому не желаю. Це страшне. Людоньки добрі. Це ужас. Ні. Ну, була війна. Були мої родителі в окупації. Таких, як ми, не трогали. Не трогали. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात करेंगे। आज मन की बात कार्यक्रम के 89वें संस्करण का प्रसारण होगा। हर महीने के आखिरी रविवार को रेडियो पर प्रधानमंत्री के मन की बात का प्रसारण होता है। जंग की शुरुआत यूक्रेन पर सीधे हमले के तौर पर हुई, लेकिन पुतिन को जल्द ही ये समझ आ गया कि सीधी जंग में वो यूक्रेन से सालों साल तक लड़ाई लड़ने के बाद भी जीत हासिल नहीं कर पाएगा। लिहाजा उन्होंने रणनीति बदली और यूक्रेन में एक नए सिरे से जंग की शुरुआत की। डॉनबास यूक्रेन का एक अहम औद्योगिक क्षेत्र है, लिहाजा रूस यूक्रेन के इस इलाके पर कब्जा कर उसे आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है। इसके अलावा डॉनबास में ही डोनेस्क और लुहांस्क इलाके शामिल हैं। डोनेस्क और लुहांस्क वो इलाके हैं जहां साल 2014 से रूस समर्थित अलगाववादी यूक्रेन की सेना से लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल रूसी सेना भी पूर्वी यूक्रेन के इसी इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते पूरे डॉनबास में भीषण जंग जारी है। डॉनबास यूक्रेन का वो इलाका है जहां जंग शुरू होने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस समर्थित अलगाववादियों के 2 क्षेत्रों डोनेस्क और लुहांस्क को बतौर 2 देशों की मान्यता दी थी। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने डॉनबास के एक अहम शहर लाइमन पर भी कब्जा कर लिया है। पिछले कई दिनों से रूस और यूक्रेनी सेना के बीच लाइमन शहर पर कब्जे की जंग चल रही थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि डॉनबास इलाके में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। Як це передбачалося, дуже важка ситуація. Окупанти намагаються хоча б на 100 днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати вже за перші дні після 24-го. Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація, все. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। रूस ने जंग की शुरुआत में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की भरकस कोशिश की, लेकिन कीव की जंग में मात खाने के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण इलाके पर हमले शुरू कर दिए।